नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी योगीन साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, यह नाम निम्न में से किस विद्वान ने दिया? तो यह नाम डॉक्टर नगेंद्र जी ने दिया था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किस गरम दलीय राष्ट्रवादी की रचना है? तो यह बाल गंगाधर तिलक जी की रचना है। रविंद्रनाथ ठाकुर को उनकी किस कृति पर नोबेल पुरस्कार मिला था? तो गीतांजलि पर उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो सबसे पहले 1900 में प्रारंभ हुआ और दूसरा 1903 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह 1893 ईस्वी में हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हे कविता शीर्षक कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो यह 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सरस्वती के प्रारंभिक संपादक निम्न में से कौन थे? तो सरस्वती के संपादक श्याम सुंदर दास जी थे। संपत्ति शास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। द्विवेदी काल के प्रमुख निबंधकारों में निम्न में से कौन शामिल थे? तो यह नीचे के जितने भी हैं तीनों शामिल थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी भी, माधव प्रसाद जी भी और बाल मुकुंद गुप्त भी। सरस्वती के प्रकाशक निम्न में से कौन थे? तो चिंतामणि घोष जी थे। हिंदी उद्धरणी प्रतिनिधि मध्य सभा कहाँ स्थापित की गई? तो यह प्रयाग में स्थापित की गई। सनेही किस कवि का उपनाम था? तो सनेही गया प्रसाद शुक्ल जी का उपनाम था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक का कार्यभार किस वर्ष संभाला? तो 1903 ईस्वी में संभाला। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी शामिल नहीं थे। रामचंद्र शुक्ल जी की कविता क्या है नामक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। कवि और कविता निम्न में से किसका निबंध है? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी थी? तो खड़ी बोली थी। नाथूराम शर्मा शंकर किस युग के कवि हैं? तो ये द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग में निम्न में से किस कवि को भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि से किसको सुशोभित किया गया था? तो यह नाथूराम शर्मा जी को सुशोभित किया गया था। द्विवेदी युगीन निम्न में से कौन से कवि प्रायः अतिशयोक्ति पूर्ण कविता लिखा करते थे? तो नाथूराम शर्मा शंकर जी लिखा करते थे। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो वह वैश्योपकारक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। निम्न में से किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? तो श्रीधर पाठक जी को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त ने कितने महाकाव्यों की रचना की? तो इन्होंने 3 महाकाव्यों की रचना की। निम्न में से किस कवि का उपनाम पूर्ण था? तो राय देवी प्रसाद जी का उपनाम पूर्ण था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान चीड़गांव किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। धाराधर धावन नामक शीर्षक से कालिदास की रचना मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किस कवि ने किया? तो यह राय देवी प्रसाद पूर्ण जी ने किया। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? तो मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक रंग में भंग थी। त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखने वाले कवि निम्न में से कौन थे? तो वह गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी थे। निम्न में से किस रचना के आधार पर मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी? तो वह भारत भारती के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। हृदय का मधुर भार निम्न में से किसका काव्य संग्रह है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा, ये किसकी पंक्ति है? तो यह नाथूराम शर्मा शंकर जी की पंक्ति है। कविता कामिनी कांत उपाधि किस कवि को दी गई थी? तो यह उपाधि नाथूराम शर्मा शंकर जी को दी गई थी। गर्भरंडा रहस्य निम्न में से किसका काव्य ग्रंथ है? तो यह नाथूराम शर्मा जी की काव्य ग्रंथ है। एकांतवासी योगी किसकी रचना है? तो यह श्रीधर पाठक जी की है। सर्गो नरक ठिकाना नाही किसकी कविता है?
तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। कान्य कुब्ज अबला विलाप किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है? तो लोचन प्रसाद पांडे जी है। बुद्ध चरित किस प्रख्यात विद्वान की कृति है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है। निम्न में से कौन सी रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की है? तो काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। अनुराग रत्न नामक कृति निम्न में से किसकी है? तो यह नाथूराम शर्मा शंकर जी की है। निम्न में से किस कवि ने कश्मीर सुषमा की रचना की है? तो वह श्रीधर पाठक जी ने की है। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य निम्न में से किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है। स्वदेशी कुंडल निम्न में से किसकी रचना है? तो स्वदेशी कुंडल राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की रचना है। द्वापर नामक चर्चित कृति किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की है। प्रिय प्रवास में किसकी कथा वर्णित है? तो प्रिय प्रवास में कृष्ण की कथा वर्णित है। कृषक क्रंदन के रचयिता कौन है? तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी हैं। मिलन नामक कृति किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी जी की है। वृत्त संहार नामक कृति निम्न में से किस विद्वान की है? तो वह मैथिली शरण गुप्त जी की है। प्रिय प्रवास नामक रचना किस भाषा में है? तो यह खड़ी बोली में लिखी गई है। झंकार नामक कृति निम्न में से किसकी है? तो यह मैथिली शरण गुप्त जी की है। प्रवासी के रचयिता निम्न में से कौन है? लोचन प्रसाद सिंह जी हैं। साकेत नामक प्रबंध काव्य की नायिका कौन है? तो यह उर्मिला जी हैं। पद्य प्रसून किसकी रचना है? तो पद्य प्रसून अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की रचना है। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। धन्यवाद।